नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कोर्ट का जो फैसला आना, संविधान पीठ जो फैसला करेगी, उन फैसलों के बीच इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के फैसले का। जी हां, पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग से मदद मांगी थी कि इस मामले पर उनकी क्या राय है, और चुनाव आयोग के वकील को भी कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए कहा था, ताकि शिवसेना पर जो मामला चल रहा है, 2/3 बहुमत की बात करता नजर आ रहा है शिंदे गुट, उस पर बातें साफ करता नजर आए। लेकिन कपिल सिब्बल ने बातें साफ कर दी थी कि शिंदे गुट के पास 2/3 बहुमत भले से ही हो, लेकिन दल बदल कानून को ध्यान में रखकर और जो संविधान में बातें लिखी हैं उनको ध्यान में रखकर या तो इन्हें किसी दूसरी पार्टी में विलय करना चाहिए था या खुद की नई पार्टी बनानी चाहिए थी, तब इस सरकार को मान्यता मिलेगी। लेकिन जिस शिवसेना पार्टी पर यह दावा कर रहे हैं वो शिवसेना पार्टी इनकी नहीं, क्योंकि जब बगावत करी थी तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे दोनों को छोड़कर गए थे। ये बात कपिल सिब्बल ने रखी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग के फैसले पर यहाँ पर इंतजार लगातार जारी है। चुनाव आयोग का फैसला जल्द आएगा और चुनाव आयोग भी कोर्ट के फैसले से पहले कुछ बड़ी राय देता नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को 4 हफ्ते का समय दिया गया था। पहले 15 दिन की मोहलत थी, 2 हफ्ते की, फिर उसके बाद 4 हफ्ते का समय दिया गया था, ताकि वो शिवसेना से जुड़े दस्तावेज चुनाव आयोग के समक्ष पेश कर सकें। कोर्ट भी यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले पर बारीकी से नजरें बनाए हुए है कि आखिर फैसला क्या आता है यहाँ पर शिवसेना के मामले पर, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के मामले पर। शिंदे गुट ने साफ कहा था कि शिवसेना उनकी है, एकनाथ शिंदे ने बल्कि ये बात रखी थी कि शिवसेना उनकी है। जो बातें उन्होंने दावा किया था, दस्तावेज तक जमा करा दिए थे, पार्टी पर ही उन्होंने अपना बहुमत, अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो कड़वी हकीकत सामने आई जनता की, वो ये हकीकत थी कि किस तरीके से जो हालात है इस समय महाराष्ट्र में, वो हालात बिल्कुल ही उलट नजर आ रहे हैं, और उलट शिंदे गुट के लिए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कपिल सिब्बल की दलीलें बहुत ज्यादा मजबूत थी कोर्ट में, और यही दलीलें पसंद आ रही थी सभी को, सुनने में बहुत दिलचस्प लग रही थी। आज 27 सितंबर है, आज कोर्ट का फैसला आना है। शिवसेना मामले पर सुनवाई हो सकती है संविधान पीठ के द्वारा, और उस मामले पर चुनाव आयोग भी अपनी राय रख सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को लिए बड़ा झटका तब दिया था जब उद्धव ठाकरे को मोहलत दी थी, और उद्धव ठाकरे इंतजार इस बात की कर रहे हैं कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर मामला आता है तो मामला वहीं थम सकता है, वहीं पर से कहीं ना कहीं बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। अब देखना यही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन का खेल बना हुआ है, ये सत्ता परिवर्तन का खेल कहां पर जाके थमेगा, कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले से। लेकिन आपसे एक सवाल सीधा यही है कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार आपको ज़्यादा पसंद आ रही है या एमवीए की सरकार आपको ज़्यादा अच्छी लग रही थी? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।